लूट खसोट बंद करो, लूट खसोट बंद करो, किसान का कर्जा माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल के नाम पे किसानों की लूट बंद करो, भारत माता की जय। आगे वाले हाथ में नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम आपको नगौद विधानसभा क्षेत्र के तहसील प्रांगण में 29 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हमारे कुछ किसान संघ यूनियन संघ के लोग बैठे हुए हैं। जानते हैं कि उनका जो धरना प्रदर्शन है क्या, कैसी उनकी रणनीति है, जानते हैं। हाँ, मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी हूँ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जी। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय मोदी ने गारंटी दी थी कि धान किसानों का 3100 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा, गैस सिलेंडर 450 रुपये में भरे जाएंगे और इसी तरह के भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तहसील में स्टाम्प के नाम पर बहुत बड़ी लूट चल रही है। सरकारी ज़मीनों में अतिक्रमण है, न्यायालय के आदेश के बाद भी उनको खाली नहीं किया जा रहा है। हमारे वकील साथी हैं भाई आबेन जी, लगातार हाई कोर्ट तक से निर्णय लेकर के आए हैं, उन पर कोई क्रियान्वयन यहाँ के राजस्व अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जनता के साथ लूटपाट हो रही है। तो हमने इसको टारगेट करके यहाँ पर नागौद तहसील में धरना शुरू किया। ये जिले का धरना नहीं है, प्रदेश का धरना है। और पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन हो रहा है जो मोदी को बता रहा है कि तुम अपनी गारंटी लागू करो। कल तक तुम कांग्रेस को कह रहे थे, कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार किया है। तुम उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हो, केवल जुमलेबाजी कर रहे हो। लोगों को झूठ बोल करके तुमने वोट लिया, तुम्हारी अपनी मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ में 3100 में धान खरीदी जाने लगी है, लेकिन यहाँ पर अभी 2100 रुपये धान को दिया जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कुछ लोग की बोनस दिया जाएगा। तो हमको समर्थन मूल्य चाहिए, बोनस नहीं चाहिए। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारे साथी राजेश तिवारी हैं, इंजीनियर राज बहादुर हैं, ये सब लोग नेतृत्व कर रहे हैं। चौरसिया चौधरी हमारी महिला नेता है यहाँ पर। और ये सभी साथी लोग यहाँ पर, वर्मा जी हैं। किसानों की तरफ से हम लोग खुद हैं, किसान मजदूरों की तरफ से, पंच परमेश्वर संगठन की तरफ से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर गाँव का पंचायती राज सुधर जाएगा, अगर उसको अधिकार मिल जाएंगे तो हमारे बहुत सारे काम पंचायती राज से हो जाएंगे। हमको विधायक सांसद के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारा नारा है लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जब हमारी मजबूत होगी तो हम गांव में किसी को घुसने नहीं देंगे, अनावांछित व्यक्ति को हम वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। कोई भी बिना ग्राम सभा की परमिशन के कोई भी काम वहाँ पर नहीं होगा। अभी टावर लाइन में ज़बरदस्ती मतलब जो है लोग किसानों के खेतों में घुस जाते हैं, फसल का नुकसान करते हैं, टावर काटते हैं। कलेक्टर एसपी कानून जानते हुए भी पुलिस और प्रशासन भेज करके अनधिकृत तौर पर किसान को प्रताड़ित करते हैं। मात्र में ऐसा चल रहा है। गाइडलाइन बढ़ती है, ज़मीनों के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, लेकिन नागौद तहसील ऐसी है जहाँ पर ज़मीनों के दाम घटा दिए गए हैं। लोगों को पता था कि बरगी की नहर आनी है और ज़्यादा मुआवजा नहीं देना पड़े। ये मुख्यमंत्री स्तर से कलेक्टर की गाइडलाइन को कौन स्वीकृत देता है? मध्य प्रदेश शासन देता है। उसने गाइडलाइन को बढ़ने की बजाय घटने की स्वीकृत दी है। ये भ्रष्टाचार है, किसानों के साथ अन्याय है, लूटपाट है। तो ये गाइडलाइन भी बदली जानी चाहिए नागौद की। और बाजार का रेट अलग है, गाइडलाइन का रेट अलग है, ज़मीन आसमान का अंतर है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो तो समझ में आता है। तो इन सब मांगों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे ये साथी राजेश तिवारी जी बोलेंगे। आइए हम जानते हैं, हमारे एडवोकेट राजेश तिवारी जी हैं, उनसे जानते क्या कुछ अभी यहाँ चल रहा है। क्या लगता है वकील साहब, अभी जितने दिन से 29 तारीख से लगातार किसान आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया जा रहा, तो शासन द्वारा क्या इनको अभी तक जवाब मिला है? असल में किसान मजदूरों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और निश्चित तौर से आपने देखा होगा, यह सब लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो भी लोकतंत्र की परिभाषा होनी चाहिए उसको बदला जा रहा है। राजनीति भय और भ्रम की कर दी गई है, गुमराह की कर दी गई है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं, लोगों को लुभाने के लिए प्रलोभन देती हैं। अब जब चुनाव निकल जाते हैं उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता और लोग बाग यदि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे दबाने के लिए उनको इतना भयभीत कर देते हैं कि यदि अगर शासन के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई बैठेगा, उनके खिलाफ बोलेगा तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उन्हें सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस भय के कारण भी काफ़ी लोग माने डरे हुए हैं। तो उस भय को दूर करने के उद्देश्य से, लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए तथा झूठ बोलने वाली राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसमें जनता का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी।
तो हम जानना चाहते हैं, हमारे देख रहे जो चैनल के दर्शक हैं और जो शासन प्रशासन की इस पे नज़र जाएगी, तो अभी शासन द्वारा लगातार 29 तारीख से आप धरने पे बैठे हुए हैं, आपकी टीम बैठी हुई है, तो इसका शासन के द्वारा अभी क्या फीडबैक मिला? अभी इसमें कोई प्रकाश डाला गया कि अभी केवल आम जनता तक इसकी बात चल रही है? असल में अपन ने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से, लेकिन शासन द्वारा जो वांछित हमारी मांगे हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, न कोई बात की गई है। अच्छा। और जब तक शासन स्तर से इस पर हमारी बात नहीं होती, जब तक के लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग है? आपको इसको अभी इसी प्रकार रूप देंगे कि अभी इसका और बड़ी प्लानिंग है बड़े लेवल में करने की धरना प्रदर्शन? अब इसके बाद हम जिला में आंदोलन करेंगे। अच्छा। जिला के बाद फिर इसके भोपाल में करेंगे, राजधानी में। तो इस आंदोलन को जब तक हमारी मांगे हैं जो और जो मोदी की गारंटी एक दी गई थी, परोसी गई थी पूरे विधानसभा चुनाव में, जब तक वो लागू नहीं हो जाती है तब तक के लिए हम लोग माने इस आंदोलन को हर स्तर पर उठाते रहेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि इसको अभी ग्रामीण क्षेत्र से लेके जिला से प्रदेश और देश लेवल तक जाने की प्लानिंग है पूरी तो तरह। अभी ये केवल जो उन्होंने किसान को लेके एक योजना लागू की थी कि 3100 रुपये हम धान का मूल्य करेंगे, केवल वही भर आपका एजेंडा की और बहुत सारे मुद्दों को हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कहा गया था कि सिलेंडर 450 में दिया जाएगा, बिल्कुल। लाडली बहनों की राशि धीरे धीरे करके बढ़ाते बढ़ाते माने 3000 तक कर दी जाएगी। तो अभी वही 1250 रुपये मिल रहा है। और वृद्धा पेंशन जो है उसको भी 1500 की बात कही गई थी संकल्प पत्र में, लेकिन अभी कोई योजना लागू नहीं हुई है। जी, जी, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। पटवारियों के लिए जैसे कहा जाता है कि किसान यदि अगर पीड़ित है तो यहाँ पर पटवारी से, यदि अगर उसका छोटा सी भी काम होता है तो उसको 10 दिन पटवारी को ढूंढने में लग जाते हैं। वक्त मौके पर पटवारी मिलता ही नहीं। उसकी ड्यूटी निर्धारित नहीं कि वो कहाँ पर है बिल्कुल और किस स्थान पर मिलेगा। तो उसका एक स्थान भी निर्धारित होना चाहिए कि पटवारी यहाँ पर हमको उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान भटकते रहते हैं। तो ये तमाम बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं। शासकीय जमीनों में अतिक्रमण हो रहा है, राजस्व अधिकारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम आंदोलन कर रहे हैं। जो ये जानवर आवारा घूम रहे हैं, किसान रात भर माने जानवरों को की देख रेख नगौद के तहसील प्रांगण में दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, बैठते हैं इंतजार में कि कब उनकी मांगें पूरी होंगी और कब जनता को उनका हक अधिकार मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं एक और साथी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना कुछ इस आंदोलन के बारे में आपका? आंदोलन में 29 तारीख से हम कंटिन्यू बैठे हुए हैं। कल हम लोगों ने जो है तो बाज़ार से पूरी रैली धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कम से कम 200 से 300 लोगों की जो है तो भीड़ थी। उसमें सब लोगों ने जो है तो आकर एसडीएम साहब को जो है तो ज्ञापन सौंपे। यहाँ पर जो है तो प्रशासन सुस्त है। प्रशासन जो की ओर से आज तक कोई एक भी प्रतिनिधि जो है तो यहाँ पर नहीं आया है धरना में जो है तो पूछने कि इतनी बड़ी ठंड रात में जो है तो किसान लोग बैठे हुए हैं, उनसे कुछ पूछा जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो है तो राजस्व पूरा डिपार्टमेंट, कोई अधिकारी एक नायब तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक कोई नहीं आया है। कभी गांव में जो है जाते नहीं हैं। केवल जो है मनमाफिक जो है जहां मोटी रकम मिलती है उनका कार्य होता है। जिनके पास पैसा नहीं है उनका कोई काम नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। ये जनता है केवल गारंटी योजना भर वहां से चिल्ला लें, कोई गारंटी योजना नहीं है। केवल जो है चुनावी लालीपाप है और कुछ नहीं है। मैं जो है मेरी आवाज़ शासन प्रशासन से यही मांग है कि यदि अतिक्रमणकारी को न हटाया गया तो हम लोग जो है अन्य जो है कोई कार्य के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जवाबदार होगा। जैसे कि हमारे देखा अपने वकील साहब किस तरह से अपने शब्दों में बयां किया कई सारे मुद्दों को लेकर, और वास्तविकता एक समस्या बहुत ज़्यादा है ये पटवारियों को लेकर कि पटवारी कोई एक निश्चित स्थान नहीं है और जो लोग पैसा उनका देते हैं उनका काम पहले हो जाता है। जिनका पैसा नहीं है, गरीब है, बेसहारे हैं, उनका काम पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। ये समस्या मेरे उगता सूरज के माध्यम से देख रहे दर्शक और शासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका एक निश्चित स्थान बनाए और उनके द्वारा आम जनता के समस्या का निराकरण हो बिना किसी घूसखोरी के लिए। हमारे बीच में गुनहर से पूर्व सरपंच है, उनका क्या कहना है मैं जानना चाहता हूं। हरिशंकर सरपंच साहब। आज यहाँ नगौद तहसील प्रांगण में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें मैं भी आया हूँ। मैं भी किसान हूँ।
देख रहा हूँ कि बेचारे परेशान हैं और यहाँ हर तरह से किसान लोग पीड़ित हैं। समय समय पर लाइट नहीं मिलती, यदि ट्रांसफार्मर बढ़ जाते हैं तो हमारे ग्राम गुनहर कहूँ मैं, हरिशंकर कुशवाहा, हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर जो है तो लगा है, उसमें मैं कनेक्शनधारी भी हूँ और कई कनेक्शन उसमें है। 3 माह से लगातार वो जला है, आज तक उसमें कोई देखने नहीं आया और लगातार प्रयास करते रहते हैं और कोई सुन नहीं रहा। बिजली का बिल जो है तो जिसका 100 रुपये आता था उसका 2800, 3000, 2000 इस तरह से बिल आता है। तो तरह तरह की किसानों को और गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा सभी कर्मचारियों और प्रशासन से ये अनुरोध है कि आप लोग सभी समस्या को देखते हुए न्याय दिलाएं। जैसे कि हमारे गुनहर के पूर्व सरपंच हरिशंकर कुशवाहा जी ने भी कहा कि बिजली को लेकर बिल तो लेने के लिए पहले चले जाते हैं, पर रही बात ट्रांसफार्मर की, लाइट की तो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हमारे बीच में देख रहे माताएं बहनें भी इस धरना प्रदर्शन में साथ दे रही हैं। मैं उनसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। क्या लगता है माता राम, आपके क्या कहना है कि आप धरना प्रदर्शन में 29 तारीख से लगातार बैठी हुई हैं, तो है ना, तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? यह मुद्दे को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि मैं अहिरगांव, मेरा नाम चौरसिया चौधरी है, मैं अहिरगांव जीतनान के रहने वाली हूँ, जिला मेरा सतना है। जी जी। और यहाँ मैं पेंसिल जो लाडीला बहना देती है दी ही सी मोदी, तो कहे था कि मैं 400 रुपया बढ़ा दूंगा पेंसिल में, और पेंसिल काट के लाडीला बहना देती, किसी का बंद कर दिया, किसी का भी दे रहा है। 600 से ज्यादा नहीं है, आज तक कोनो लागू नहीं आया है। इस मुद्दे में मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी के साथ, मेरे नेता हैं, मैं उसके साथ में बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ। मतलब जो 600 रुपये आपको मिल रहा था तो ये कह रहे थे कि 400 प्लस करके 1000 दिया जाए। 1000 दिया, आपको केवल 600 ही मिल रहा है? 600 मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि माता जी का कहना है कि जो लाडली बहना योजना थी तो इनको 600 पेंशन पहले से मिल रही थी, 400 प्लस करके 1000 मिलना चाहिए, पर इनको केवल 600 ही मिल रहा है। कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा में है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं और जब चुनाव जीत जाते तो अपने वादों से मुकर जाते। जैसे हमारे बीच में अभी त्रिपाठी जी वकील साहब ने बहुत सारे मुद्दों पे कहा कि घोषणाएं की थी, पर घोषणा होने के बाद में अभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनके समर्थक यहाँ रात दिन भारी ठंड में यहाँ पड़े रहते हैं और शासन प्रशासन द्वारा उनको किसी प्रकार का सपोर्ट सहानुभूति नहीं मिली है। तो मैं देख रहे दर्शक और चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें लोगों तक ताकि इनको न्याय मिल सके और इनके मुद्दे जल्द से पूरे हो सके। इसी प्रकार आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। मैं उक्ता सूरत से सुशील।